कभी कभी आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सुना कि नहीं सुना हो? बिल्कुल। हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती। हमने अपनी पत्नी से कहा कि यार 2-4 हाथ लगाओ, सही जगह लग जाए। हम विश्वास माने, हमने कहा, सोचा, परंतु एसपी साहब, परंतु बाद में मालूम चला इसका कहने का अर्थ दूसरा होता है। हाथ लगाने का मतलब नहीं है, हाथ लगाने का मतलब सहयोग करना। तो हमने अपनी पत्नी से सहयोग मांग लिया। सुना, एक दिन मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान है। पत्नी खोले तो मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरसती हुई बोली, प्राणनाथ, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी। आप मत हो उदास, बस इतना बता दें आप तुलसी बनेंगे या सूरदास। ये हमारी स्थिति है, ये स्थितियां हैं। क्या करोगे भाई साहब? मैं आपको बताऊं, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी एक पत्नी है। हम भयभीत होते तिलवर खुददारी नहीं होती। हम भयभीत होते तिलवर खुददारी नहीं होते। हम सब भयभीत होते तिलवर खुददारी नहीं होते अगर देश में पुलिस और अधिकारी नहीं होते। एक पत्र कविता पढ़ के आया, मेरा मित्र था, हकीकत है, कोई व्यंग नहीं है। रात भर जागा वो कवि सम्मेलन में, अपने घर आया तो सो गया और सोकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे देख मैडम, किसी का भी फोन आए, मैं रात भर का जागा हुआ हूं, किसी का फोन आए मुझे जगाना मत। किसी भी हितैषी से हितैषी का है, चाहे भले ही अधिकारी जी का है, एसडीएम साहब का है, लेकिन मुझे जगह मंद है ना। मैंने कहा ठीक है, नहीं जगाऊंगी। चादर ओढ़ के सो गया। थोड़ी देर में एक मैडम के पास फोन आया, हेलो भाई साहब हैं क्या घर पे? उसने कहा हाँ हैं। तो उसने सुन लिया और उठा चादर फेंक के बोले, बदतमीज महिला, मैंने तुझसे 1000 बार मना किया था कि किसी का फोन आए कहना नहीं है कि वो है कि नहीं है। बोली चुप रहो, फोन तुम्हारा थोड़ी ही था। अरे फोन तुम्हारा थोड़ा ही था, तुमने अपने फोन के लिए मना किया था, मेरे फोन के लिए तो मना किया नहीं था। तो अब कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। आप कहां से आ गए? कानपुर से आए। क्या चमक दे रहा है इनका रंगीन बुढ़ापा, अंगूर के मजे सब किसमिस में आ गए हैं। बिना बुलाई खड़े हैं। आइए एक बार तालियां बजाइए। चलिए हम के आदरणीय के अग्निहोत्री जी को सुनते हैं। आज का ये मंच, हाँ, आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं। यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, परंतु नीचता में हम सब बराबर। मैं जो अपने ऊपर भी कहना चाहिए, सब कहना, और क्या। कुल मिलाकर जो मैं कह रहा था कि वो उसमें होता ये है कि उन लोगों को आप लोग जो है चुनाव चिन्ह बांट दिए। अब वो निर्दलीय बेचारे आते हैं, हम निर्दलीय आते हैं तो हमें मजाक करने की आदत। एक निर्दलीय आया, अग्निहोत्री जी नमस्कार, हम कार पे खड़े हैं, हमको वोट देना। हमने मजाक कर दिया, हमने कहा कार पे काहे खड़े हो, बैठो। गलत तो नहीं कहा। दूसरा आया, अग्निहोत्री जी वोट हमी को देना, हम हवाई जहाज पे खड़े हैं। अरे हमने कहा गिर के मर जाओगे। गलत तो नहीं कहा हमने, हैं? अरे हमने कहा बैठो उसके अंदर। एक आया, उससे हम मजाक नहीं कर पाए, हम उससे ये नहीं कह पाए कि तुम बैठो, वो तलवार पे खड़ा था। ये मैं जो भोग रहे हैं, देख रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। हम साहब,
कभी कभी आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जो महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सुना कि नहीं सुना हो? बिल्कुल। हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती। हमने अपनी पत्नी से कहा कि यार 2-4 हाथ लगाओ, सही जगह लग जाए। हम विश्वास माने, हमने कहा सोचा, परंतु एसपी साहब, परंतु बाद में मालूम चला उसका कहने का अर्थ दूसरा होता है। हाथ लगाने का मतलब नहीं है, हाथ लगाने का मतलब सहयोग करना। तो हमने अपनी पत्नी से सहयोग मांग लिया। सुना, एक दिन मैंने अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान है। पत्नी खोले तो मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरसती हुई बोली, प्राणनाथ, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी। आप मत हो उदास, बस इतना बता दें आप तुलसी बनेंगे या सूरदास। ये हमारी स्थिति है, ये स्थितियां हैं। क्या करोगे भाई साहब? मैं आपको बताऊं, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी एक पत्नी है, मेरी एक पत्नी है, उनकी एक बहन जी है, पहले लखनऊ में रहती थी, आजकल सुना इलाहाबाद वो दिल्ली में रहती। एक दिन आई हमारे घर, बोली जीजू, जीएम साहब बहुत दुख होता है, दादा बैठे हुए हैं, हमसे बुजुर्ग बैठे हैं, अब इनको जीजू कहा जाए तो क्या जमाना था कि हम जीजा हुआ करते। दुख है, दुख है। जीजू, हमारी अम्मा एक खजूर नहीं होता, कीड़ा होता, लेके आई, बोले डरो बेटा इससे, ये जीजू। तो जब हमारी पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोनो अंतर है नहीं रहा। सुख देखिए हमारा, ये कविता जो होती है सब दुख से प्रेरित होती, दर्द होता। अभी देखिएगा एक से एक दर्द निकलेंगे। तो बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। बहुत खराब, कितना आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इस तरह से रहते कि कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी ने कहा नहीं, अंतर होता है। एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती, प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करे, समझे? तो अब आपको बताएं, दक्षिण भारत में एक हुए हैं मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का सीएफएल गायब, मालूम है सुने? अब हम नाम नहीं लेंगे, नाम तो हम किसी मतलब लेते ही नहीं। सीएफएल गायब है सर। तो वो अपनी पत्नी के साथ बैठ करके कार में जा रहे थे, तो जिधर का सीएफएल गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? अब पत्नी ये तो नहीं कह सकती तुम ऐसे हो तो ऐसा है, नहीं। पत्नी बहुत, यही तो है कि 7 फेरों का चक्कर होता है, वो 7 फेरे अग्नि वाले, वो बड़े चक्कर। अब वो बेचारा पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन बोली, जीजू, क्या यार दुख है मेरा भाई। जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी की बहन जी बोली, जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। कोई आइटम हो तो बताओ ठीक होने वाला। अध्यक्ष तक मैं बता रहा हूं, वो भी ठीक नहीं हो सकते। अब क्या ठीक होंगे बुढ़ापे में? मैं एक छोटी सी रचना, क्योंकि हम अब यार ज्यादा बैठने वाले, हम लोग तो जानते हो एनटीपीसी के कार्यक्रम अभी मैंने 8 लगातार किए, 2 घंटे 2.5 घंटे के होते हैं। जनरल मैनेजर होते हैं, सीएमडी हो गए, ये वो लोग बैठ करके 2.5-3 घंटे में बहुत सुन लिया, और उसके बाद हम अपने होटल में अपने रूम में। तो होता ये है कि ये रात 3-3, 4-4 बजे तक जगना और सुनना और सुनाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, क्योंकि उम्र भी हो जाती है। तो एक छोटी सी रचना सुनाना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, सही बता रहा हूं।
केवल अदालत। अदालत के अलावा मैं झूठ कतई नहीं बोलता। मैं भी वकील हूं इसलिए बता रहा हूं। तो वो होता ये है कि अब आपके यहाँ है 229B का मुकदमा लगा है, एक बुढ़िया को ले आए, बाकायदा तो करवा रहे हैं उसी से, वहां झूठ बोलवा रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि नहीं साहब, और यदि आपसे जजमेंट अप्लीकेशन बोल हम बीमार हैं, झूठ है। परंतु इसके अलावा हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम बाहर नहीं बोलते, हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत बताओ। नहीं, अदालत में भी लोग झूठ नहीं बोलते। नहीं, एसडीएम साहब बैठे हैं, मत बोलो। ये बीच में जरूर बोल, हम बीच वालों से बड़े परेशान। नहीं, अच्छा खासा हम बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं अरे यार तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत हो जाओ जिससे तुम पैदा ही नहीं हो। क्या करें भाई बताओ। तो कुल मिला करके मैं जो बता रहा हूँ सर पे झूठ, कतई झूठ नहीं बोलता हूँ। और झूठ बोलने से हमें क्या करना है, कोई हमें प्रधानमंत्री बनना है। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा इसे सूली पर चढ़ा दो, दूसरे ने कहा उसे जहर पिला दो, तीसरे ने कहा इसके गुर्दे खराब करो, चौथे ने कहा इसे गोली मार दो। तभी एक जोरदार आवाज आई, सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे, अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। अरे क्या बात है, क्या बात, इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। और माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, जयप्रकाश नारायण, माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, फिर डायलिसिस पे रखोगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे, सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे। और इन पंक्तियों पे तो मैं आपका आशीर्वाद ले ही लूंगा। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इन पंक्तियों को सहेज लीजिएगा। तभी किसी ने कहा उस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो, दूसरे ने कहा ये सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार। क्या बात, क्योंकि हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और फिर ये सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है। इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर